Hello friends, my name is Ankit Pathak and welcome back to my YouTube channel. So दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारा ये जो है वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो हमारा रहने वाला है ये हमारा रहने वाला है एजेंसी से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एजेंसी क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं, उसके एजेंसी कब कब एजेंसी मीन्स क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या रहता है और साथ ही उसके काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 182 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है कि इट डिनोट्स रिलेशन बिटवीन टू पर्सन आर क्रिएटिंग एन एग्रीमेंट ऑन इम्प्लाइड आर एक्सप्रेस्ड देयर आर वन पर्सन इज प्रिंसिपल एंड अदर इज एजेंट। ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिकली मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या डिनोट करता है रिलेशंस को बिटवीन टू पर्सन के बीच में जो रिलेशंस होता है वो डिनोट करता है और एक क्रिएट करता है एग्रीमेंट, जो कि आप लोग का क्या रहता है एग्रीमेंट, या तो ओरल रहेगा मीन्स या तो आपका स्पोकन रह सकता है या फिर स्पोकन रहता है, रिटेन होता है, दोनों में से कोई एक। अगर दोनों है तो ठीक है, दोनों में से अगर कोई एक भी रहता है तो भी उसे मान लिया जाता है कि वो एक एग्रीमेंट बन गया है। और उसके तहत क्या है कि जो एग्रीमेंट है उसके रिकॉर्डिंग एजेंसी क्रिएट की जाती है। दोस्तों मैंने इसके पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने सारे कुछ एक्सप्लेन कर रखे हैं कि एजेंसी को कैसे आप लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एजेंसी के बारे में डिफाइन करेंगे कि एजेंसी होता क्या है। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि एजेंसी क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एजेंट होता है, एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल क्रिएटेड एन एजेंसी एंड प्रिंसिपल आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन टू द एजेंट। ठीक है। तो देखिए बेसिकली बात क्या है कि जो एजेंट होता है वो एजेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रिंसिपल का, मीन्स प्रिंसिपल एजेंसी क्रिएट करता है और एजेंसी क्रिएट करने के बाद वो प्रिंसिपल जो होता है एजेंसी क्रिएट करता है, उसके बाद वो एक एजेंट हायर करता है। एजेंट हायर करने का उसका मेन मोटिव रहता है कि हमारा जो लीगल रिलेशंस हो या फिर कोई भी हमारा काम करना हो तो उसके लिए हम हमेशा मौजूद नहीं रह सकते। मीन्स मान लीजिए प्रिंसिपल कहीं और वर्क कर रहा है और उसको कहीं और काम कराना, तो जो एजेंट को हायर कर देगा तो वो एजेंट जो रहेगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। वो प्रिंसिपल के प्रिंसिपल जो है अगर अब्सेंट है तो उसके रिगार्ड में एजेंट जो रहता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि एजेंट जो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल ही कर रहा है। तो इसलिए एजेंट जो होता है एजेंट बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के एक्ट करता है और प्रिंसिपल ही एजेंसी को क्रिएट करता है और प्रिंसिपल ही इंस्ट्रक्शन देता है एजेंट को कि आपको कैसे काम करना है, क्या क्या आपके टास्क हैं, उसको आप लोग को कैसे करना है। ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि एजेंसी क्या होती है। चलिए मैं काइंड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ऐसे सॉरी एसेंशियल्स में बात करूँ तो कंसिडरेशन देखिए, अगर कोई एजेंसी क्रिएट हो रही तो उसमें अकॉर्डिंग टू द 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मींस कंसिडरेशन जिसमें से जैसे आप लोग को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं, विदाउट कंसिडरेशन भी मान लिया जाता है कि एजेंसी जो है वो क्रिएट कर ली गई है। और एजेंट जो होता है मैंने आप लोग को बता ही दिया कि एजेंट जो होता है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रिंसिपल का ऑन अ थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके केस में अगर प्रिंसिपल वहाँ पे अब्सेंस है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंस मतलब अब्सेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एजेंट जो रहता है उस प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है और सारे काम वो करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। और ये मान लिया जाता है, थर्ड पर्सन ये मान लेता है कि ये काम प्रिंसिपल ही कर रहा है, क्योंकि एजेंट को अथॉरिटी दी गई है प्रिंसिपल के थ्रू कि आप सारे काम जो है वो हमारे कर सकते हैं अगर हम अब्सेंस हैं तो, मीन्स हम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो अथॉरिटी तो गिवन मीन्स अथॉरिटी देखिए, अथॉरिटी प्रिंसिपल ही देता है क्योंकि प्रिंसिपल अपनी सारी अथॉरिटी जो होता है वो एजेंट को देता है। कुछ सर्कमस्टांसेस में अथॉरिटी जो होती है वो एजेंट कभी कभी मिसयूज भी कर लेता है, बट बेसिकली मेन रीजन क्या होता है अथॉरिटी देने का कि वो थर्ड पर्सन से डीलिंग के लिए एजेंट को भेजता है कि एजेंट इजीली उसे डीलिंग कर लेगा। इस वजह से उसे भेजा जाता है कि एजेंट जाए अपना सारा सेटअप कंप्लीट करे, उसे रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो आप लोग यही सब पूरा कॉन्सेप्ट है एजेंट का। और एम क्या होता है, एक एम देखिए क्या होता है कि एम देखिए इसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो एम होता है दोस्तों एक सेकेंड।
तो देखिए एम, देखिए मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है दैट्स क्रिएट अ लीगल रिलेशन बिटवीन थर्ड पार्टी। मींस जो रिलेशन होता है वो थर्ड पार्टी के लिए एजेंट को भेजा जाता है कि मान लीजिए थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताया कि प्रिंसिपल अगर आप प्रेजेंट नहीं है उस केस में जो एजेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उस समय जो एजेंट रहता है वो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है और रिलेशंस, अच्छा लीगल रिलेशंस क्रिएट करता है एज ए थर्ड पार्टी। तो ये इसके एसेंशियल्स है जो कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एसेंशियल्स लिए हैं, आप लोग को इसको एग्जामिनेशन में लिख देना है ऐसे ही, या फिर आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और भी एसेंशियल्स इसके देख सकते हैं। बाकी ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि उसके एजेंसी के काइंड्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं एजेंसी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला हमारा जो प्रकार है वो कमीशन एजेंट्स है। मींस कमीशन एजेंट्स क्या होता है, एक पर्सन होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए पर्सन है, ठीक है, ये कमीशन एजेंट है, ठीक है, कमीशन एजेंट है। तो क्या करता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास ये जो ये मार्केट जाता है और कुछ चीजें जो होती है वो परचेज कर देता है, ठीक है। एक पर्सन होता है जो कि मार्केट जाके कुछ चीजें परचेज करता है और कुछ चीजें को सेल कर देता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे कमीशन एजेंट। मींस एक ऐसा पर्सन जो मार्केट में जाके कुछ चीजें खरीदता भी है और कुछ चीजें बेचता भी है, ठीक है। कुछ सम चीजें जो होती हैं वो परचेज भी कर लेता है और कुछ चीजें जो होती हैं उसे वो खरीद लेता है, सेल कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कमीशन एजेंट। और हम बात करते हैं ब्रोकर की। तो देखिए ब्रोकर को आप एकदम मुझे लगता है आप सभी लोग ब्रोकर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए दोस्तों, ब्रोकर क्या होता है, बेसिकली बात की जाए तो मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, और ए पर्सन बी को बोलता है भाई मेरी कार बेचवा दो। तो तो बी जो हो वो ब्रोकर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए को कुछ टाइम उसने कार भेजा, मतलब कार बेचने के लिए पर्सन हेरा, बट उसको कोई पर्सन नहीं मिला उसकी कार के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो टाइम उसके कुछ ज़्यादा हो गए, जिसके बाद उसने बी को हायर किया एज ए ब्रोकर। और ब्रोकर का काम क्या था, ब्रोकर ऐसे लोग को हेरे जो ए की गाड़ी खरीद ले। तो ब्रोकर ने उस पर्सन को हेरा और उस पर्सन से क्या हुआ, पैसे लिया और उसको गाड़ी सप्लाई की। उसके बाद ए ने उसे कुछ पैसे दिए एज अ आप लोग समझ सकते हैं कमीशन। तो ये काम होता है ब्रोकर का, ठीक है। तो ब्रोकर आप लोग समझ गए कि ब्रोकर का काम क्या होता है। बात करते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक पर्सन होता है, ठीक है, पर्सन होता है, ठीक है। और फैक्टर का काम क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो उसके हाथ में सब पोजीशन रहते हैं, पोजीशन ऑफ गुड्स रहते हैं, वो उसको मार्केट ले जाता है, उसे सेल कर देता है। तो उसे हम फैक्टर बोलेंगे। और हम बात करते हैं सब एजेंट की। तो सब एजेंट में आप देख ही रहे हैं, नाम समझ ही रहे हैं सब एजेंट क्या होता है। देखिए मान लीजिए ए क्या करता है, एक बी ने एजेंट हायर किया, ए ने बी एज ए एजेंट हायर किया, तो बी ने सी को हायर किया, जिसे हम लोग बोलेंगे एजेंट, सब एजेंट, ठीक है। मतलब ए जो है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने हायर किया एजेंट को, फिर एजेंट ने सब एजेंट को हायर कर दिया, क्योंकि उस टाइम उसके पास काम नहीं था, मीन्स उसके पास काफी काम था, जिसकी वजह से वो उस काम को टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसने सब कुछ पैसे देकर एक सी बंदे को क्रिएट कर दिया, जिसको सब एजेंट बोल दिया, और उसको सारी अथॉरिटीज दे दी कि आप ये सब चीजें कर दीजिए, उसके बाद आपको जो भी आपका कमीशन होगा, जो भी चीजें होंगी आपको मिल जाएगा। तो ये काम हो गया सब एजेंट का, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं को एजेंट के बारे में दोस्तों। तो देखिए को एजेंट क्या होता है, को एजेंट होता है व्हेन अ सर्वल पर्सन आर एक्सप्रेसली अथोराइज्ड विथ टू stipulation that anyone or move of them shall be authorized to act in the नेम ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। ऐसे पर्सन को एक अथॉरिटी दे दी जाती है, जिसे मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये एक पर्सन है, इसको फुल अथॉरिटी दी जाती है, होल बॉडी की में से होल बॉडी की अथॉरिटी सी को एजेंट को दे दी जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे को एजेंट, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, तो आप मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं कि को एजेंट क्या होता है, और सब एजेंट मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों के लिए। तो ये एग्जामिनेशन में अगर आप लोग का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे वेरी इजीली आप ये सारे काइंड्स को लिख के आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा, और मैं आप लोग को एक आउट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।